अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप तमाम बच्चे खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने 3.6 क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 9 तक क्वेश्चंस को डील किया था, जिसकी वीडियो का लिंक भी मैं आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इंशाल्लाह रिव्यू एक्सरसाइज 3 को फिनिश करेंगे। मे बी थोड़ी सी ये एक्सरसाइज लेंथी होने की वजह से जो वीडियो है वो थोड़ी सी लेंथी हो जाए, लेकिन आप लोगों ने कंसंट्रेशन करनी है। रिव्यू एक्सरसाइज 3 जो है वो इम्पॉर्टेंट होगी। क्वेश्चन नंबर 1 में एमसीक्यूज होंगे। पार्ट नंबर 1, इफ अब इसने बताया कि दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के इक्वल है। इट्स मीन देखें तो 3 3 के इक्वल है। ए प्लस जो 2 है ये इक्वल टू आ जाएगा 7। इसको सॉल्व करते हैं। ए प्लस 2 इक्वल्स टू 7, ए इक्वल्स टू 7 माइनस 2, तो ए इक्वल्स टू में आ जाएगा 5। तो यहां से ऑप्शन बी इज करेक्ट। पार्ट नंबर 2, ए इक्वल्स टू 350 इज अ मैट्रिक्स। अब देखें 3.2 या 3.3 में आई गेस हम लोगों ने पढ़ा था कि उसमें डिफरेंट जो मैट्रिसेस थी उसकी टाइप्स बताई गई थी। अब इसमें एक ही रो है, इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे कि ये है रो मैट्रिक्स। ऑप्शन ए इज करेक्ट। पार्ट नंबर 3, इसमें देखें तो एक ही कॉलम है, ठीक है, तो एक ही कॉलम हो तो ये मैट्रिक्स की टाइप बनेगी कॉलम मैट्रिक्स। ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसके बाद पार्ट नंबर 4, m इक्वल्स टू। अब इसमें हम लोगों ने जो स्क्वायर मैट्रिसेस थे उसके आगे से डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ठीक है ना। इसमें देखें तो तमाम की तमाम जो डायगोनल एंटिटीज हैं वो 1 आ रही हैं और नॉन डायगोनल एंटिटीज सारी की सारी 0 है। इट्स मीन कि ये कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। पार्ट नंबर 5, ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए, देन ए इज अ। अब यहां पे दो कॉन्सेप्ट थे हम लोगों ने। एक तो एक्सरसाइज में पढ़ा था विच इज ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू अगर ए हो तो इससे हम कहते हैं ये है सिमेट्रिक, और अगर ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए आ जाए तो हम कहते हैं कि जो मैट्रिक्स ए है ये स्क्यू सिमेट्रिक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसके बाद 6 वाला, दो मैट्रिसेस दिए हैं हम लोगों ने, इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में ऐड करना है। ए प्लस बी है, इट्स मीन कि 3 प्लस 7 हो जाएगा विच इज 10, और इसके बाद 4 प्लस 8 विच इज 12। ए प्लस बी मैट्रिक्स बनेगा 10 एंड 12, एंड ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब ये वाला आप लोगों ने ध्यान से देखना है। 7 है बी माइनस ए, पहले बी मैट्रिक्स लिखना है आपने विच इज 7 8 माइनस ए मैट्रिक्स आ जाएगा विच इज 3 एंड 4। अब माइनस करते हैं तो 7 माइनस 3 एंड 8 माइनस 4, आंसर आ जाएगा इसका 4 एंड 4, हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। पार्ट नंबर 8, व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। सिंगल मैट्रिक्स हो तो एडिटिव से मुराद होता है प्लस, और इनवर्स से मुराद है उसको हमने उलट करना है। तो एडिटिव इनवर्स से मुराद कि इसके साइन चेंज कर दें, +3 है और +4 है तो यहां पे आएगा -3 एंड -4। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब यहां पे उसने कहा ए मैट्रिक्स दिया गया, देन ऑर्डर ऑफ ए ट्रांसपोज। अब इसका जो आप देखें ऑर्डर क्या है, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, ठीक है ना। इसकी 2 रोज हैं और 3 इसके कॉलम हैं। अब ट्रांसपोज कहते हैं इसको उलट कर दें, ठीक है ना। अब इसका ट्रांसपोज अगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो यहां से आएगा 3 1 3 एंड 2 0 2। अब देखें इसकी 3 रोज हो चुकी हैं और 2 कॉलम्स हो चुकी हैं, तो ए ट्रांसपोज उसका उसने ऑर्डर पूछा है, तो इसका ऑर्डर आएगा 3/2। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब एक्स में हम लोगों ने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। डिटर्मिनेंट हम लोगों ने सीखा था क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3 मल्टीप्लाई बाय 4, दरम्यान में नेगेटिव का साइन, 1 मल्टीप्लाई बाय 0, 12 माइनस 0 इक्वल्स टू में आएगा 12, हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, इफ ए मैट्रिक्स दिया गया एंड बी मैट्रिक्स दिया गया देन फाइंड। इसके 3 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 में हम लोगों ने ए माइनस बी और इसका होल ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। अब डाटा से मैंने ए लिख लिया है, माइनस बी लिख लिया है, और इस पर हम लगाते हैं होल ट्रांसपोज। माइनस किस तरीके से करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ माइनस करते हैं,
सेकंड को सेकंड के साथ, इसको थर्ड को थर्ड के साथ 7 माइनस 8, एंड लास्ट वन 6 को माइनस करते हैं 8 के साथ। अब माइनस करते हैं तो 5 माइनस 5 प्लस 4, आंसर इज -1, -3 -1 एंड -2। इसका होल ट्रांसपोज लेते हैं। अब ट्रांसपोज किस तरीके से लिया जाएगा? ट्रांसपोज रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब -1 और -3 है तो -1 और -3 आ जाएगा। इसी तरीके से इस रो को भी कॉलम में कन्वर्ट करते हैं, -1 एंड -2। क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 2, बी का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज। बी मैट्रिक्स, इस पर ट्रांसपोज लगाते हैं, माइनस ए मैट्रिक्स लिख लिया मैंने और इस पर ट्रांसपोज लगा दिया। अब ट्रांसपोज किस तरीके से लेना है कि रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब ये रो है तो इसको कॉलम बनाते हैं तो 5 और 5 आ जाएगा। सेकंड रो, इसको कॉलम बनाते हैं 8 और 8। अब इसी तरीके से मैंने यहाँ भी ट्रांसपोज ले लिया तो रो कॉलम में कन्वर्ट कर लिया है। अब दोनों मैट्रिसेस को माइनस करते हैं, हर एलिमेंट को हर एलिमेंट के साथ माइनस करना पड़ेगा। जिस तरीके से 5 को माइनस कर दिया 4 के साथ, 8 माइनस 7, 5 माइनस 2 एंड 8 माइनस 6। हैंस बी ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू में आ जाएगा 1 1 3 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 3, 2a प्लस 3b। 2 लिख लेते हैं, a मैट्रिक्स लिख लेते हैं, प्लस 3 आएगा और b मैट्रिक्स। अब 2 को हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, 7 मल्टीप्लाई बाई 2 14 एंड 6 मल्टीप्लाई बाई 2 12। प्लस इसी तरीके से 3 को हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 15, 24 और 24 आ जाएगा। अब इसके बाद प्लस करना है हम लोगों ने इन दोनों मैट्रिसेस को, 8 प्लस 15, 4 प्लस 15, 14 प्लस 24 एंड लास्ट वन 12 प्लस 24। Hence 2a plus 3b equal to आ जाएगा 23, 19, 38 एंड 36। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी हमें उसने 3 मैट्रिसेस दिए हैं a, b एंड c। वेरीफाई करने हैं इसके डिफरेंट पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर 1, 2 इंटू ए प्लस बी इक्वल टू, वेरीफाई करना है 2a प्लस 2b। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं विच इज 2 इंटू ए प्लस बी। अब सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व आउट करनी पड़ती है। स्मॉल ब्रैकेट लिखते हैं a प्लस बी, ए मैट्रिक्स लिख लिया मैंने और प्लस लगाते हैं और b मैट्रिक्स लिख लेते हैं। अब इसके बाद दोनों मैट्रिक्स को आपस में प्लस कर लेते हैं, 2 प्लस 5, 3 प्लस 6, 4 प्लस 2 एंड 5 प्लस 1। तो a प्लस बी आ जाएगा 7, 9, 6 और 6। अब देखें यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 2 इंटू ए प्लस बी है, इट्स मीन a प्लस बी जो मैट्रिक्स है इसे 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आएगा 2 इंटू ए प्लस बी। 2 के साथ हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने से लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। इसके बाद राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं विच इज 2a प्लस 2b। 2 लिखते हैं, मैट्रिक्स a लिख लेते हैं, प्लस 2 लिख लेते हैं एंड मैट्रिक्स b। 2 के साथ हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर लें, यहां भी 2 के साथ हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर लेंगे। अल्टीमेटली इन दोनों को प्लस करते हैं जिसके रिजल्ट में राइट हैंड साइड का भी आंसर देखें वही आ चुका जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था। हेंस कहते हैं हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर 2, a प्लस बी इंटू प्लस सी इक्वल टू में है a प्लस इंटू बी प्लस सी। अब ये जो क्वेश्चन है इसे हम पैरेलल इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आप लिखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड में स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करते हैं सबसे पहले विच इज a प्लस बी। इसी तरीके से राइट हैंड साइड में स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करते हैं विच इज b प्लस सी। a मैट्रिक्स लिख लिया मैंने, प्लस लगाया और b मैट्रिक्स, यहां भी b प्लस सी मैट्रिक्स लिखते हैं और इन्हें प्लस करते हैं। प्लस करने से 7, 9, 6, 6 a प्लस बी आ चुका। इसी तरीके से 8, 8 एंड 3, 8 आ चुका b प्लस सी। अब देखें तो यहाँ पे a प्लस बी है, फिर उससे आगे प्लस सी है, यहाँ पे आप लिखेंगे a प्लस बी एंड प्लस फिर सी मेंशन करेंगे। और यहाँ पे देखें तो फर्क क्या है कि इधर a पहले है और प्लस करके फिर बाद में b प्लस सी आएगा, a प्लस बी प्लस सी लिखते हैं। अब वैल्यूज पुट अप कर लेते हैं, a प्लस बी यहाँ से आ चुका 7, 9, 6, 6 प्लस c की वैल्यू डाटा से लिखते हैं 3, 2, 1, 7। यहाँ भी देखें तो पहले a मैट्रिक्स लिखेंगे डाटा से 2, 3, 4, 5 प्लस b प्लस सी, ये फाइंड आउट कर लिया था हम लोगों ने।
अल्टीमेटली इन दोनों को यहाँ पे ऐड करते हैं और इन दोनों को यहाँ पे ऐड करने के बाद देखें तो जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था वो ही राइट हैंड साइड का आंसर आ चुका। एट द एंड कहते हैं हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 3, a प्लस बी इन टू सी है इक्वल टू में है ए सी प्लस बी सी। अब ये वाला जो पार्ट है इसे हम पैरेलल सॉल्व नहीं कर सकते, स्पेस इतनी नहीं बचेगी, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं फिर राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं जो कि है a प्लस बी होल मल्टीप्लाई बाय सी। इसमें भी सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करते हैं विच इज a प्लस बी। ए मैट्रिक्स लिख लिया मैंने प्लस बी मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स प्लस करने से a प्लस बी आ चुका 7 9 6 एंड 6। अब देखें तो a प्लस बी को होल मल्टीप्लाई करवाना है हम लोगों ने c के साथ, तो यहाँ पे मैं लिख लिया a प्लस बी यहाँ से आ चुका और c मैट्रिक्स डाटा से। अब मल्टीप्लिकेशन हम लोगों ने 3.5 में भी सीखी, 3.4 में भी सीखी। रोज को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। जिस तरीके से देखें तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम 7 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ प्लस सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ। इसी तरीके से फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम 7 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 7 आ जाएगा। अब सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम 6 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1, लास्ट वन सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम 6 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 7। इसके बाद सिंपली मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 7 मल्टीप्लाई बाय 3 21 प्लस 9 14 प्लस 7 9 63 18 प्लस 6 और 12 प्लस 42 आ जाएगा। प्लस करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी 30 24 77 एंड 54। अब इसके बाद राइट हैंड साइड लिखते हैं विच इज ए सी प्लस बी सी। मैट्रिसेस मैंने यहाँ पे लिख ली हैं, ए मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स प्लस बी मैट्रिक्स और फिर सी मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की, अब पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्लस का साइन लगाएं और इसके बाद इन दोनों मैट्रिसेस को भी आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। किस तरीके से, रोज मल्टीप्लाई बाय कॉलम्स। उसके बाद सिंपल मल्टीप्लिकेशन करने से 6 प्लस 3 4 प्लस 21। इसी तरीके से यहाँ पे है 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15 और अल्टीमेटली 4 प्लस 7 आ जाएगा। प्लस करते हैं तो 9 25 17 43 और 21 52 7 एंड 11। फाइनली इन दोनों को भी आपस में ऐड करने से वही आंसर आ चुका जो कि था लेफ्ट हैंड साइड का। हेंस कहते हैं हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 4, सेम थर्ड पार्ट जैसा ही है ये वाला, उसमें हम लोगों ने प्लस किया था, इसमें हम लोगों ने माइनस करना है। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं विच इज सी इंटू ए माइनस बी। स्मॉल ब्रैकेट लिख लेते हैं सबसे पहले ए माइनस बी, दोनों मैट्रिसेस को माइनस करने से -3 -2 और 4 आ जाएगा। इसके बाद सी से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो सी इंटू ए माइनस बी। सी मैट्रिक्स पहले लिखते हैं और ए माइनस बी यहां से लिख लेते हैं। दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं तो रोज मल्टीप्लाई बाय कॉलम्स, रोज मल्टीप्लाई बाय कॉलम्स। इसी तरीके से ये वाली किस तरीके से आएगी, सेकंड रो मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम। सिंपल मल्टीप्लिकेशंस करते हैं, प्लस माइनस करने से लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आएगा -5 -1 11 एंड 25। इसके बाद राइट हैंड साइड देखते हैं, सी ए माइनस सी बी, सी मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स माइनस सी मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स। इन मैट्रिक्स को भी आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं, रोज मल्टीप्लाई बाय कॉलम्स। सिंपल मल्टीप्लिकेशंस प्लस माइनस करते हैं और अल्टीमेटली फिर ये दो मैट्रिसेस आएंगे, इन्हें भी आपस में माइनस करने से आंसर आएगा -5 -1 11 एंड 25, जो कि सेम है जैसा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया था। हेंस बच्चों लिखते हैं प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 5, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से ये पूछा जा सकता है विच इज ए बी होल इनवर्स इक्वल टू है बी इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। ये हम लोगों ने वेरीफाई करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, ए बी का होल इनवर्स। इनवर्स फाइंड आउट करने से पहले हमें ए और बी मैट्रिसेस
फाइंड करने पड़ने हैं। ए बी प्रोडक्ट हो रहा है दो मैट्रिसेस का, ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं और बी मैट्रिक्स। अब इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं। रोज मल्टीप्लाई बाय कॉलम, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2। फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम ये आ चुका, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये वाली एंटिटीज हैं। इसके बाद सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, तो देखें 4 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 1। सिंपल मल्टीप्लिकेशंस कर लेते हैं। ए बी मैट्रिक्स आ चुका 16, 15, 30 एंड 29। अब इनवर्स हम लोगों ने 3.5 क्वेश्चन नंबर 5 में भी सीखा था और इसके बाद डिफरेंट पार्ट्स में हम लोगों ने यूज किया, और 3.6 के अंदर भी इनवर्स क्या होता है कि उसमें सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना पड़ता है। तो पैरेलल लाइंस लगाएं आप, और डिटर्मिनेंट किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दरमियान में नेगेटिव का साइन, सॉल्व करते हैं। डिटर्मिनेंट आ चुका 14, हाईलाइट कर ले आप इसको। इसके बाद हम लोगों को इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए एडजॉइंट फाइंड आउट करना पड़ता है। एडजॉइंट ऑफ ए बी जो मैट्रिक्स है इसमें डायगोनल जो प्लेसेस पे एलिमेंट्स मौजूद है इनकी आप लोगों ने जगह चेंज करनी है, तो जगह चेंज कर ली मैंने और इनके साइन चेंज कर लेने हैं। अल्टीमेटली ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू होता है 1 ओवर ए बी का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए बी। इसमें वैल्यूज पुटअप करते हैं। अब देखें तो 1 ओवर ए बी का डिटर्मिनेंट है 14, एडजॉइंट यहां से लिख लेते हैं। अब देखें तो 14 ये डिवाइड हो रहा है, हर एलिमेंट के साथ 14 को डिवाइड करने से ए बी का होल इनवर्स आ जाएगा 29 बाय 14 माइनस 15 बाय 14। यहां पर कैंसिलेशन करते हैं तो माइनस 15 बाय 7 आ जाएगा, और यहां भी 2 से कैंसिलेशन करने से 8 बाय 7 आ चुका। अब इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, तो राइट हैंड साइड यहां पे है विच इज बी का इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए का इनवर्स। अब बी के इनवर्स का फॉर्मूला मैंने पहले लिख दिया और इसके बाद ए के इनवर्स का। इनवर्सेस फाइंड आउट करने के लिए पहले डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं दोनों के, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस, दरमियान में नेगेटिव का साइन। बी का डिटर्मिनेंट आ चुका -7 जबकि ए का डिटर्मिनेंट आया है -2। इसके बाद दोनों के एडजॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। एडजॉइंट 1 डिजिट गैप बी, इन दोनों की जगह चेंज और इन दोनों के साइन चेंज। सिमिलरली इन दोनों की जगह चेंज और इन दोनों के साइन चेंज। अल्टीमेटली पुट वैल्यूज लिखते हैं। इन दोनों इनवर्सेस के फॉर्मूलाज के अंदर हम लोग जो है वो डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट की वैल्यूज पुटअप कर लेते हैं। तो बी का इनवर्स ये आ चुका और ए का इनवर्स ये आ चुका है। अब इसमें हमने पहले इनको डिवाइड नहीं करना, अगर डिवाइड करेंगे तो देखें आगे इन दोनों मैट्रिसेस को हम लोग मैट्रिसेस के इनवर्सेस को मल्टीप्लाई करवाना। तो ओवर में अगर देखें तो सारी की सारी एलिमेंट्स ओवर में भी आ सकती हैं। ओवर में कैलकुलेशन करना या मल्टीप्लिकेशन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। तो पहले आप बी इनवर्स ए इनवर्स है, तो बी इनवर्स में मैट्रिक्स के साथ देखें तो 1 ओवर -7 है, तो पहले 1 ओवर -7 लिख दे। ए इनवर्स मैट्रिक्स के साथ देखें तो 1 ओवर -2 है, तो 1 ओवर -2 लिख दें। इसके बाद बी इनवर्स का मैट्रिक्स लिखें और ए इनवर्स का मैट्रिक्स। बाहर नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 माइनस माइनस प्लस एंड 7 मल्टीप्लाई बाय 2 14। दोनों मैट्रिसेस को आरसी रूल रोज को कॉलम से साथ मल्टीप्लाई करवाने से ये मैट्रिक्स आ चुका। सिंपल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं आपस में और प्लस माइनस करते हैं तो 29 -15 -30 एंड 16 आ जाएगा। अल्टीमेटली अब देखें तो सिंपली 14 को हर एलिमेंट के साथ डिवाइड करने से वही आंसर आ चुका जो कि लेफ्ट हैंड साइड का था। अल्टीमेटली एंड में लिखते हैं हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 6, ए मल्टीप्लाई बाय ए का इनवर्स इक्वल टू हम लोगों ने प्रूव करना है ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए इक्वल्स टू आई विच इज आइडेंटिटी या इसे हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। चैप्टर के अंदर भी हम लोगों ने ये चीज़ डिस्कस की थी। किसी भी मैट्रिक्स को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ अगर मल्टीप्लाई करवाया जाए तो उसका रिजल्ट क्या बनता है, एक यूनिट मैट्रिक्स या जिसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। अब यहाँ पे 3 साइड्स हैं, इस साइड को और इस साइड को हम लोगों ने यूनिट मैट्रिक्स से इक्वल प्रूव करवाना है। दोनों में देखें तो इनवर्स मौजूद है,
तो सबसे पहले हम लोग इनवर्स फाइंड आउट कर लेते हैं ए का, विच इज इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स डाटा से इसके साथ पैरेलल लाइंस लगाते हैं, इक्वल टू में भी पैरेलल लाइंस। डिटर्मिनेंट किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दरमियान में नेगेटिव का साइन, डिटर्मिनेंट आ जाएगा ए का इक्वल्स टू -2। इसके बाद इनवर्स के लिए ज़रूरी है एडजॉइंट का होना, एडजॉइंट ऑफ ए, इन दोनों की जगह चेंज और इन दोनों के साइन चेंज करते हैं, पुट वैल्यूज़। अब देखें यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, ए इनवर्स इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट विच इज़ -2 और इसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए। अब ये दो साइड्स हैं, इन दोनों साइड्स को आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स से इक्वल प्रूव करवाना है। तो यहाँ पे पैरेलली इन दोनों साइड्स को सॉल्व कर लेते हैं। एक साइड है a मल्टीप्लाई बाय a का इनवर्स, दूसरी साइड है a इनवर्स मल्टीप्लाई बाय a। अब यहाँ पे a मैट्रिक्स पहले है और इनवर्स मैट्रिक्स बाद में आ जाता है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि चूंकि इनवर्स में 1/-2 था, इसको बाहर लिख लेते हैं। पहले a मैट्रिक्स लिखें आप, उसके बाद a इनवर्स जो हम लोगों ने फाइंड आउट किया था, ठीक हो गया। और इसके बाद यहाँ पे a इनवर्स पहले लिखेंगे और a मैट्रिक्स बाद में। a इनवर्स मैट्रिक्स ये आ चुका और उसके बाद a मैट्रिक्स। अब मल्टीप्लिकेशन करनी है तो RC रूल, रोज मल्टीप्लाई बाय कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम दिस वन, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यहाँ पे आएगा, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम यहाँ पे, एंड लास्ट वन सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम यहाँ पे आ चुका। इसी तरीके से इन दोनों मैट्रिसेस को भी आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस माइनस करने से -2 0 0 -2 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी -2 0 0 -2 आ जाएगा। अब -2 दोनों साइड्स पे देखें तो डिवाइड हो रहा है बाहर। अब आपने क्या करना है कि हर एलिमेंट के साथ -2 को डिवाइड करने से देखें आंसर आ चुका 1 0 0 1, यहाँ भी 1 0 0 1 विच इज अ यूनिट मैट्रिक्स और एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अल्टीमेटली लिखते हैं हैंस प्रूव्ड a मल्टीप्लाई बाय a का इनवर्स इक्वल टू a इनवर्स मल्टीप्लाई बाय a इक्वल्स टू यूनिट मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 7, ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू प्रूव करना है बी का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए का ट्रांसपोज। अब पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं विच इज ए बी और इसका होल ट्रांसपोज आ जाएगा। डाटा से वैल्यूज पुटअप करते हैं और बाहर होल का ट्रांसपोज आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी, रोज मल्टीप्लाई बाय कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पे आएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम दिस वन, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पे एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम। एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें आपस में और प्लस करने से 16 15 30 29 आ जाएगा और ऊपर ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज क्या होता है कि रोज को कॉलम में कन्वर्ट करना, रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर लिया, सेकंड रो को भी कॉलम में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। इसके बाद राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं विच इज बी का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए का ट्रांसपोज। अब बी का ट्रांसपोज देखें, बी मैट्रिक्स इसके ऊपर ट्रांसपोज लगाते हैं, ए मैट्रिक्स इसके ऊपर भी ट्रांसपोज का साइन लगाते हैं। पहले ट्रांसपोज लेते हैं दोनों के, फिर दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करवाते हैं आरसी रूल के जरिए, रोज मल्टीप्लाई बाय कॉलम्स। मल्टीप्लिकेशन करते हैं प्लस माइनस करने से सेम देखें वही आंसर आ चुका जो लेफ्ट हैंड साइड का था विच इज 16 30 16 30 15 29 15 29। एट द एंड कहते हैं हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट पार्ट पार्ट नंबर 8, ए बी मल्टीप्लाई बाय सी इक्वल्स टू ए इंटू बी सी। लेफ्ट हैंड साइड देखें विच इज ए बी होल मल्टीप्लाई बाय सी। अब पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करते हैं विच इज ए मल्टीप्लाई बाय बी, मैट्रिसेस लिखते हैं, दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं। रोज मल्टीप्लाई बाय कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम दिस वन, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम यहाँ पे आ जाएगा और इसके बाद सेकंड रो मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम। एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं और प्लस माइनस करने से ए भी आ जाएगा 16 15 30 एंड 29। अब इसके बाद ए बी को मल्टीप्लाई करवाते हैं सी के साथ, तो ए बी मैट्रिक्स लिख लेते हैं मल्टीप्लाई बाय सी। पहले ए बी मैट्रिक्स आएगा और इसके बाद डाटा से हम लोग सी मैट्रिक्स लिख लेते हैं। यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, रोज मल्टीप्लाई बाय कॉलम्स, इसके बाद एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं और प्लस करने से ए बी इंटू सी आ जाएगा 63
137, 119 एंड 263। अब राइट हैंड साइड इसी तरीके से सॉल्व करते हैं, विच इज ए मल्टीप्लाई बाय बी सी। अब यहां पे भी स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करें, पहले बी को सी से मल्टीप्लाई करवाते हैं, बी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय सी मैट्रिक्स, रोज मल्टीप्लाई बाय कॉलम्स, और इसके बाद एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं, प्लस करने से बी सी मैट्रिक्स ये आ चुका। फाइनली बी सी है और इससे पहले ए को मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, ए मल्टीप्लाई बाय बी सी, पहले ए मैट्रिक्स लिखेंगे और इसके बाद बी सी मैट्रिक्स यहां से लिख लेते हैं। इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं, रोज मल्टीप्लाई बाय कॉलम्स, एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें ये आ जाएगा, प्लस करने से सेम देखें राइट हैंड साइड का भी वही आंसर आ चुका जो कि लेफ्ट हैंड साइड का था। अल्टीमेटली लिखते हैं हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए मैट्रिक्स दिया गया और बी मैट्रिक्स दिया गया देन फाइंड इसके मल्टीपल पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1, इसमें उसने कहा बी का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। ऑलरेडी मल्टीपल टाइम्स कर चुके हैं। डिटर्मिनेंट्स के लिए पैरेलल लाइंस लगा ली मैंने मैट्रिक्स के ऊपर, और इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दरमियान में नेगेटिव का साइन, तो बी का डिटर्मिनेंट आ जाएगा इक्वल्स टू 14। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 2, एडजॉइंट ऑफ बी फाइंड आउट करना है। एडजॉइंट ऑफ बी देखें तो जो बी मैट्रिक्स है इसमें इन दोनों की जगह चेंज कर लेते हैं और इन दोनों के साइंस चेंज करने से एडजॉइंट ऑफ बी आ जाएगा 4 - 3 - 2 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 3, ए का इनवर्स हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। फॉर्मूला है 1/a का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। अब देखें डिटर्मिनेंट हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट किया था कि हम लोगों ने पैरेलल लाइंस लगानी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 7 मल्टीप्लाई बाय 1, दरमियान में नेगेटिव का साइन, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 7 - 6, डिटर्मिनेंट आ चुका 1। एडजॉइंट फाइंड आउट करते हैं, इन दोनों की जगह चेंज, इन दोनों की जगह चेंज और इन दोनों के साइन चेंज, पुट वैल्यूज करते हैं इस फॉर्मूला में। ए इनवर्स आ जाएगा 1/a का डिटर्मिनेंट विच इज 1, एडजॉइंट ऑफ ए यहां से अल्टीमेटली ए इनवर्स आ जाएगा 1/1, तो 1 नहीं है और 1 को मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए इनवर्स आ चुका 1 - 2 - 3 एंड 7। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 4, ए इनवर्स मल्टीप्लाई करवाना है उसके साथ ए मैट्रिक्स को। इनवर्स पार्ट 3 में भी फाइंड आउट किया, 1/a का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दरमियान में नेगेटिव का साइन, डिटर्मिनेंट आ जाएगा 1। एडजॉइंट लेते हैं, इन दोनों की जगह चेंज और इन दोनों के साइन चेंज, पुट वैल्यूज इस फॉर्मूले में करते हैं। ए इनवर्स आ जाएगा 1/1 और एडजॉइंट ऑफ ए, अब 1/1 है तो 1 आ जाएगा, 1 को मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए इनवर्स ये आ चुका। अब हमें उसने कहा था फाइंड आउट कर दे ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए, थस आ जाएगा ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स मैट्रिक्स लिखते हैं और इसके बाद ए मैट्रिक्स। अब दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से होगी, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम यहां पे, और कैसे मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ और सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ। इसके बाद फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम उसी तरीके से, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यहां पे आएगा एंड लास्ट वन सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। आपस में मल्टीप्लिकेशन कर लें, 7 वाली 7 प्लस माइनस माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6। सिमिलरली ये तीनों भी वैल्यूज इस तरीके से आ जाएंगी। हेंस ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए इक्वल टू में आएगा 1 0 0 एंड 1। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 5, ए बी होल ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। ए मैट्रिक्स लिख लिया मैंने, बी मैट्रिक्स लिख लेते हैं और इसके बाद इसका होल ट्रांसपोज लगाते हैं। दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं, रोज मल्टीप्लाई बाय कॉलम्स, 7 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 7 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम दिस वन एंड लास्ट वन सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम ये आ चुका। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन करें और प्लस करने से मैट्रिक्स आएगा 41 33 12 एंड 10 और इसके ऊपर ट्रांसपोज। हेंस आंसर आएगा ए बी का होल ट्रांसपोज। ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं तो रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर लेते हैं, 41 33 आ जाएगा और 12 10। ये था पार्ट नंबर 5। मूव करते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 6, बी का ट्रांसपोज, और इसका हम लोगों ने फाइंड आउट करना है होल का ट्रांसपोज। गिवन उसने मैट्रिक्स दिया है हमें बी 5 2 3 एंड 4। अब देखें डबल ट्रांसपोज है, पहले टेकिंग ट्रांसपोज लिखते हैं, बी का ट्रांसपोज आ जाएगा। 5 3 है तो 5 3 इस तरीके से, 2 4 रो को कॉलम में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब यहां पे होल ट्रांसपोज अगेन लेना पड़ेगा, लिखें यहां पे अगेन टेकिंग ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल टू में आएगा। अब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो 5 2 कॉलम में कन्वर्ट, 3 4 रो कॉलम में कन्वर्ट। तो ये हमारा 4 का पार्ट नंबर 6 का आंसर है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, यूज मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड क्रैमर्स रूल टू सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इफ पॉसिबल। अब क्वेश्चन नंबर 5 में उसने कहा हमें लीनियर इक्वेशन दी गई है, इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, और उसने कहा आप लोगों ने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड भी यूज करना है, उसके जरिए भी इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, और दूसरा आप लोगों ने क्रैमर रूल से भी इसको सॉल्व करना है। तो ये इटसेल्फ दोनों के दोनों जो रूल्स हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन है। 3.6 में भी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट्स में इन्वर्जन मेथड देखा था, और सेकंड जो सा क्वेश्चन नंबर 2 था उसके ऑल पार्ट्स में हम लोगों ने क्रैमर रूल सीखा था। अब पहले मैं इसको आपको क्रैमर रूल से सिखाता हूं, फिर मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 1, दो लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं, तो सबसे पहले इन्हें हम मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं इस तरीके से। फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है, इसे कोएफिशिएंट लिखते हैं विच इज 3 4। सेकंड लीनियर इक्वेशन, इससे कोएफिशिएंट आ जाएंगे 5 एंड -1, और इसे स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज करवा देंगे। इसके बाद दूसरा मैट्रिक्स बनाते हैं जो कि आएगा x और y एंड इक्वल्स टू में 7 और 2, इसे भी स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज करवाते हैं ताकि ये भी मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। अब इसके बाद हम लोगों ने यहां पे लेट करना होता है, ये वाला है इसे a के इक्वल, आप लिखें a इक्वल्स टू 3 4 5 -1। अब इसके बाद क्रैमर रूल में हम लोग सेकंड जो मैट्रिक्स यहां पे लेट करते हैं वो होगा a और इसकी बेस में x, चूंकि हम लोगों ने x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती, a और उसके बेस में x आएगा इक्वल टू में। अब देखें इस मैट्रिक्स में जो हमने बनाया यहां से x की एलिमेंट्स जो थी वो 3 और 5 है, यहां पे ax है, x के एलिमेंट्स को 7 और 2 के साथ रिप्लेस करवाएं तो x की जगह आ जाएगा 7 and 2 और 4 और -1 एज इट इज। इसके बाद ए वाई मैट्रिक्स इक्वल्स टू में आएगा ए मैट्रिक्स में जो वाई वाली एंटिटीज हैं उन्हें 7 और 2 से रिप्लेस करवा दें, आएगा 3 5 7 एंड 2। इसके बाद तीनों मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट्स बच्चों मैंने यहां पे फाइंड आउट कर ली है। ए का डिटर्मिनेंट आ जाएगा, पैरेलल लाइंस लगाएं और इसके अंदर आपने तमाम एलिमेंट्स लिख देने हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले, 3 मल्टीप्लाई बाय -1, दरमियान में नेगेटिव का साइन, 4 मल्टीप्लाई बाय 5, आंसर आएगा -23। इसी तरीके से ए एक्स और ए वाई के डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस और दरमियान में नेगेटिव का साइन, ए एक्स आ जाएगा -15 और ए वाई आ जाएगा -29। इसके बाद फॉर्मूला आप लोगों को याद करना पड़ेगा, x इक्वल टू होता है ए एक्स का डिटर्मिनेंट बाय ए का डिटर्मिनेंट, और y होता है ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। इसमें वैल्यूज पुट अप करते हैं, इक्वल्स टू में ए एक्स आ जाएगा -15, तो यहां पे ए एक्स की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो -15 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर के अंदर ए का डिटर्मिनेंट विच इज -23। इस तरीके से सिमिलरली y इक्वल्स टू में आ जाएगा ए वाई का डिटर्मिनेंट which is -29 divided by a का डिटर्मिनेंट which is -23। माइनस माइनस कैंसिल होते हैं, hence x इक्वल टू में आएगा 15/23 एंड y इक्वल्स टू में आएगा 29/23। अब इसका करते हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 1। अब हम लोगों ने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले यहां भी लिखते हैं राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म। अब मैट्रिक्स फॉर्म क्या बनेगी, फर्स्ट लीनियर इक्वेशन इसके कोएफिशिएंट्स आ जाएंगे 3 4, सेकंड लीनियर इक्वेशन कोएफिशिएंट आ जाएंगे 5 और -1। इसी तरीके से सेकंड मैट्रिक्स बनाते हैं x एंड y इक्वल्स टू में 7 और 2 को भी मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं।
अब इसके बाद ये वाला जो मैट्रिक्स है इसे कैपिटल ए लेट कर लें, इस मैट्रिक्स को जो हम लोगों ने फाइंड आउट करना है इसे कैपिटल एक्स लेट करते हैं, इक्वल्स टू में इस मैट्रिक्स को कैपिटल बी। अब देखें तो x के साथ a जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, x हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, जो a है दूसरी साइड पे जाके, अब चूंकि ये मैट्रिसेस हैं, ठीक हो गया, तो जो a है दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा, x इक्वल टू में a इनवर्स b आ जाएगा। अब आप लोगों ने a इनवर्स b ही लिखना है, b इंटू a इनवर्स नहीं लिखना, क्योंकि यहां पे जो a है वो x से पहले है, तो जब राइट साइड पे जाएगा तो b से पहले ही उसका a इनवर्स आएगा। ये भी आप लोगों ने कॉन्सेप्ट याद रखना है, x इक्वल्स टू a इनवर्स b। अब a इनवर्स हम लोगों ने पहले फाइंड आउट करना है, b मैट्रिक्स ऑलरेडी मौजूद है, x हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। a इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट लेते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ a पैरेलल लाइंस में लिखें 3 4 5 -1। अब डिटर्मिनेंट मल्टीपल टाइम्स पढ़ा था, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 मल्टीप्लाई बाय -1, दरम्यान में नेगेटिव का साइन, 4 मल्टीप्लाई बाय 5। सॉल्व करते हैं तो -3 and -5 for 20, a का डिटर्मिनेंट इक्वल्स में आएगा -23। अब डिटर्मिनेंट हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, इनवर्स के लिए डिटर्मिनेंट और उसके बाद होता है एडजॉइंट ऑफ a। एडजॉइंट है तो a d j लिखें, 1 जगह गैप लगाएं, a इक्वल्स टू में आ जाएगा। एडजॉइंट होता है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनकी हम लोगों ने जगह चेंज करनी होती है, और नॉन डायगोनल जो एलिमेंट्स हैं इनके हम लोगों ने साइन चेंज करने हैं, तो -4 आ जाएगा और -5। अब a इनवर्स इसका फॉर्मूला लिखते हैं, a इनवर्स होता है 1 ओवर a का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ a। इसमें अब हम वैल्यूज पुट अप कर लेते हैं, तो a इनवर्स इक्वल टू में आएगा 1 ओवर a का डिटर्मिनेंट जो कि है -23, और एडजॉइंट यहां से लिखते हैं -1 -4 एंड -5 3। ये हम लोगों ने a इनवर्स फाइंड आउट कर लिया है। अब देखें इसमें a इनवर्स ही हमें चाहिए था, बाकी जो वैल्यूज हैं वो ऑलरेडी हमें गिवन है, x इक्वल्स टू a इनवर्स b दोबारा लिखता हूं मैं यहाँ पे। अब वैल्यूज पुटअप करते हैं, x जो वो एक्स वाई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स एक्स वाई इक्वल्स टू में a इनवर्स है 1 ओवर -23, इसके बाद एडजॉइंट -1 -4 एंड -5 और 3, और इसके बाद b मैट्रिक्स आ जाएगा यहां से 7 एंड 2। अब मल्टीप्लिकेशन करें तो 1 ओवर -23, इसे बाद में डिवाइड कर लेंगे, पहले मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन हमारी आसान रहे। तो -1 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस -4 मल्टीप्लाई बाय 2, इसी तरीके से -5 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 3 मल्टीप्लाई में आएगा 2। इसको सॉल्व करते हैं आगे से, तो 1 ओवर -23 बाहर एज इट इज, -7 एंड -8 -35 प्लस 6 आएगा 1 ओवर -23 -8 प्लस 7 15 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस साइन बिगड़ जाएगा तो -29, और यहां से अब देखें ये डिवाइड हो रहा है, तो दोनों एलिमेंट्स के साथ डिवाइड करें, -23 -29 के साथ भी डिवाइड करते हैं -23, यहां से एक्स वाई इक्वल टू में आएगा, इस साइड लिखता हूं मैं एक्स वाई मैट्रिक्स इक्वल टू में आएगा, कैंसिलेशन करें 15/23 एंड 29/23। अल्टीमेटली आप यहां पर लिखें हैंस, चूंकि x और y हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है तो कंपेयर करें, x इक्वल टू में आएगा 15/23 और y इक्वल्स टू में आएगा 29/23। अब मूव करते हैं 5 के पार्ट नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 2, दो लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं, पहले मैंने यहां पे इन्वर्जन मेथड से सॉल्व किया, फिर नेक्स्ट आपको मैं क्रैमर रूल से सॉल्व करना सिखाता हूं। राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म आ जाएगा। अब कोएफिशिएंट्स हैं 1 -6 एंड 2 6, एक्स वाई मैट्रिक्स इक्वल टू में आएगा -15 और -3 को भी मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। इस मैट्रिक्स को ए लेट कर लिया कैपिटल, इसको कैपिटल एक्स, इक्वल टू में दिस मैट्रिक्स, इसको कैपिटल बी से एक्सप्रेस करते हैं। एक्स फाइंड आउट करना है, ए दूसरी साइड पे आगे बी से पहले इनवर्स हो जाएगा। इनवर्स के लिए पहले डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं,
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दरम्यान में नेगेटिव का साइन, डिटर्मिनेंट आ चुका 18, एडजॉइंट इन दोनों की जगह चेंज और इन दोनों के साइन चेंज। इसके बाद ए इनवर्स का मैंने फॉर्मूला लिख दिया विच इज 1/a का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। अब यहां पे वैल्यूज पुटअप कर ली, ए इनवर्स ये आ चुका, थस x इक्वल टू था ए इनवर्स बी, x मैट्रिक्स था एक्स वाई, ए इनवर्स यहां से लिख लिया मैंने, और b मैट्रिक्स है -15 एंड -3। अब पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाय -15 प्लस 6 मल्टीप्लाई -3 -2 मल्टीप्लाई बाय -15 प्लस 1 मल्टीप्लाई -3, मल्टीप्लिकेशन करें और प्लस माइनस करें तो यहां से -1 ऑफ 8 और 27 आ जाएगा। 18 डिवाइड हो रहा है, दोनों एलिमेंट्स के साथ डिवाइड करने से आंसर आएगा x y -6 एंड 3/2। हैंस कंपेयर करें तो x इक्वल टू में आएगा -6 एंड y इक्वल टू में आएगा 3/2। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 2, सेकंड रूल अप्लाई करते हैं विच इज क्रैमर रूल। सबसे पहले इसमें भी राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म आ जाएगा, कोफिशिएंट लिखते हैं 1 -6 एंड 2 6 एक्स वाई, और इसी के साथ साथ इक्वल टू में -15 एंड -3 को भी मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। इसके बाद इसमें भी हम लेट करेंगे, लेकिन ये जो मैट्रिक्स है इसे ए लेट करते हैं। इसके बाद चूंकि एक्स और वाई हम लोगों ने फाइंड आउट करना है तो ए और बेस में एक्स आएगा। एक्स वाली जो एलिमेंट्स हैं इन्हें -15 और -3 के साथ रिप्लेस कर दें, और ए वाई में जो वाई वाली एलिमेंट्स हैं इन्हें रिप्लेस कर दें -15 और -3 के साथ। इसके बाद तीनों जो मैट्रिसेस हैं इन तीनों के हम लोगों ने डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट कर लेने हैं। डिटर्मिनेंट्स मल्टीपल टाइम हम लोग पढ़ चुके हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और दरमियान में नेगेटिव का साइन लगाते हैं। ए का डिटर्मिनेंट बच्चों आ चुका 18, ए एक्स का डिटर्मिनेंट -1 ऑफ 8, इसी तरीके से ए वाई का डिटर्मिनेंट आ चुका 27। अब फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए विच इज x इक्वल्स टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट एंड y इक्वल्स टू ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। इसमें वैल्यूज पुट अप करते हैं, कैंसलेशन करने से थस x इक्वल टू में आएगा -6 एंड y इक्वल्स टू में आ चुका 3/2। क्वेश्चन नंबर 5 थर्ड पार्ट, फर्स्ट रूल अप्लाई करते हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। सबसे पहले इसे राइट करते हैं मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर, लीनियर इक्वेशंस, इससे कोएफिशिएंट 2 और 1, इससे कोएफिशिएंट 1 एंड 3 मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लिया। एक्स वाई मैट्रिक्स इक्वल टू में आएगा 5 और 3, इसे भी मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करवाते हैं। ए मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लेते हैं कैपिटल X इक्वल टू में कैपिटल B। X फाइंड आउट करना है, A दूसरी साइड पे जाके B से पहले इनवर्स हो जाएगा। इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए पहले डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दरमियान में नेगेटिव का साइन, डिटर्मिनेंट आ चुका 5। इसके बाद एडजॉइंट फाइंड आउट करते हैं, इन दोनों की जगह चेंज और इन दोनों के साइन चेंज। इसके बाद इनवर्स का फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे विच इज 1/a का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ a। इसमें वैल्यूज पुटअप करते हैं, a इनवर्स ये आ चुका। अब देखें यहां से x इक्वल टू था a इनवर्स मल्टीप्लाई बाय b, x था एक्स वाई मैट्रिक्स इक्वल टू में a इनवर्स ये लिखते हैं यहाँ पे, और इसके बाद b मैट्रिक्स है 5 एंड 3। पहले इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 3, इसी तरीके से -1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लिकेशन करें और प्लस माइनस करने से आंसर आ जाएगा 12 और 1। अब 5 डिवाइड हो रहा है, एक्स वाई और दोनों एलिमेंट्स के साथ 5 को डिवाइड कर लेते हैं, हेंस x इक्वल टू में आ जाएगा 12/5 एंड y इक्वल्स टू में आ जाएगा 1/5। क्वेश्चन नंबर 5 थर्ड पार्ट और लास्ट, इसका मेथड हम लोग करेंगे क्रैमर रूल। सबसे पहले इसे मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं, तो यहां से देखें कोएफिशिएंट 2 और 1 है, 2 1, इसे कोएफिशिएंट 1 और 3, एक्स वाई मैट्रिक्स इक्वल टू में 5 और 3 भी मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करवा लेते हैं। इसके बाद लेट करते हैं इस मैट्रिक्स को ए के इक्वल, ए एक्स आएगा, एक्स वाले एलिमेंट्स को इससे रिप्लेस करवाएं, ए वाई में जो वाई वाले एलिमेंट्स हैं इन्हें 5 और 3 के साथ रिप्लेस करवाते हैं। अब तीनों मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करते हैं, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी फाइंड आउट कर दी हैं। डिटर्मिनेंट्स क्या होता है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दरमियान में नेगेटिव का साइन। ए डिटर्मिनेंट आ चुका 5, ए एक्स आ चुका 12, इसी तरीके से ए वाई आ चुका 1। अब फॉर्मूला आप लोगों को याद करना पड़ेगा विच इज x इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट एंड y इक्वल्स टू ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। इसमें वैल्यूज पुटअप करते हैं तो आंसर आएगा x इक्वल टू 12/5
एंड y इक्वल्स टू 1/5। क्वेश्चन नंबर 6 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। कहा उसने फाइंड टू नंबर्स, दो नंबर्स इसमें हम लोगों ने फाइंड आउट करने हैं। 3.6 के 3 से ऑनवर्ड 9 तक भी हम लोगों ने इन्हीं जो क्वेश्चंस है उन्हें डील किया था। टू नंबर्स हम लोगों ने फाइंड आउट करने हैं मैट्रिसेस को यूज करते हुए। आगे उसने कंडीशन दी है सच दैट ट्वाइस द फर्स्ट नंबर एडेड टू द सेकंड नंबर मेक्स 21 एंड ट्वाइस द सेकंड एडेड टू द फर्स्ट मेक्स 27। अब देखें यहां पे दो नंबर्स की वो बात कर रहा है। हम सबसे पहले लेट करते हैं नंबर्स को, तो फर्स्ट नंबर को हम एक्स लेट करते हैं इस तरीके से, और जो सेकंड नंबर है इसे हम लोग जो है वो वाई लेट कर लेते हैं। ठीक है ना, लेट कर लिया नंबर्स हम लोगों ने एक्स एंड वाई। अब देखें तो ये फर्स्ट कंडीशन है और ये आ चुकी सेकंड कंडीशन। चूंकि जो हम लोगों ने मैट्रिसेस चूंकि फाइंड आउट करने हैं, मैट्रिसेस के थ्रू नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, तो लीनियर इक्वेशंस का होना जरूरी है, जिसके लिए हमें टू कंडीशंस दी गई हैं ताकि हम यहां से लीनियर इक्वेशंस बना लें। तो लेट कर लिया पहले दो नंबर, एक नंबर को x और दूसरे को y। यहां पे क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया। लेट करते हैं फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू x एंड सेकंड नंबर इक्वल टू y। अब टू कंडीशन से हम टू लीनियर इक्वेशंस बना लेते हैं। अब देखें फर्स्ट उसने कहा ट्वाइस द फर्स्ट नंबर, ट्वाइस से मुराद है कि डबल कर देना, तो फर्स्ट नंबर है x, इसको डबल करते हैं तो यहां पे आएगा 2x। ठीक है, उसके बाद इसको ऐड करते हैं, प्लस ऐड करते हैं टू द सेकंड। अब सेकंड में ऐड करते हैं तो सेकंड है y, आ जाएगा y विच इज मेक्स से मुराद है इक्वल्स टू बनाएगा 21। एक इक्वेशन ये बन गया। दोबारा रिपीट करता हूं, ट्वाइस द फर्स्ट, फर्स्ट जो नंबर था इसे ट्वाइस डबल कर देते हैं तो 2x आ जाएगा, ऐड प्लस करते हैं टू द सेकंड, सेकंड में ऐड विच इज y मेक्स इक्वल टू 21। फर्स्ट कंडीशन आ गई है 2x प्लस वाई इक्वल टू 21। यहां पर राइट डाउन कर लेते हैं 2x प्लस वाई इक्वल टू में आ जाएगा 21। अब सेकंड कंडीशन बनाते हैं किस तरीके से। उसने सेकंड कंडीशन में कहा ट्वाइस द सेकंड, अब हमने डबल करना है किसको, सेकंड वाले को, तो सेकंड द y। ठीक है, ट्वाइस द सेकंड एडेड टू द फर्स्ट, इससे मुराद क्या है कि जो सेकंड नंबर है उसे हम लोगों ने डबल कर देना है, ट्वाइस द सेकंड, और फिर हमने ऐड कर देना है उसमें फर्स्ट विच इज x और मेक्स कर रहा है विच इज इक्वल टू 27। ठीक है, सेकंड इक्वेशन आ जाएगी 2y प्लस एक्स इक्वल्स टू 27। इसे अगर रीअरेंज करें तो आएगा x प्लस 2y इक्वल्स टू 27। तो यहां पे लिखते हैं x प्लस 2y, x प्लस 2y इक्वल्स टू में आ जाएगा 27। अब मैट्रिसेस को यूज करते हुए यहां से फर्स्ट और सेकंड नंबर फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले इन्हें राइट करते हैं मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर। अब देखें तो इससे कोएफिशिएंट 2 और 1 है और इससे कोएफिशिएंट आएंगे 1 एंड 2। इसके बाद मैट्रिक्स लिखते हैं एक्स वाई इक्वल टू में आ जाएगा 21 और 27। अब देखें यहां पे जो मैट्रिक्स है इसे ए के इक्वल लेट करते हैं, ए एक्स आ जाएगा, ए में जो एक्स वाले एलिमेंट्स हैं इन्हें रिप्लेस करते हैं इनके साथ, तो 21 27 और 1 2 आ जाएगा। ए वाई में जो वाई वाले एलिमेंट्स हैं इन्हें अब इनके साथ रिप्लेस करते हैं, तो 2 1 21 एंड 27 ये आ चुका। अब तीनों जो मैट्रिसेस हैं इनके डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करते हैं। डिटर्मिनेंट्स किस तरीके से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और दरमियान में नेगेटिव का साइन। ए का डिटर्मिनेंट 3 आ चुका, ए एक्स का 15 और ए वाई का 33। अब x इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट बाय ए का डिटर्मिनेंट, ये दोनों फार्मूलाज आप लोगों को जुबानी याद होने चाहिए। इनमें वैल्यूज पुट अप करते हैं, x इक्वल टू में आएगा कैंसिलेशन करने से 5 एंड y इक्वल्स टू 11। थस फर्स्ट नंबर इक्वल टू हम लोगों ने x लेट किया था विच इज 5 आ चुका, एंड सेकंड नंबर जिससे हम लोगों ने y लेट किया था जो कि आ चुका 11। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 स्टेटमेंट दी गई है 4 नाइव्स एंड 6 फॉक्स जिनकी मिला के जो कॉस्ट बनती है वो 136 रुपीज है, जबकि 6 नाइव्स और 5 फॉक्स की जो मिला के कीमत बनती है 164 रुपीज है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ नाइफ एंड अ फॉक। एक नाइफ और एक फॉक की हम लोगों ने कॉस्ट फाइंड आउट करनी है मैट्रिसेस को यूज करते हुए। अब सबसे पहले लेट करते हैं
एक नाइफ और एक फॉक, उसकी जो कॉस्ट है उसे हम एक्स और वाई लेट कर लेते हैं। यहां मैं लिख दिया लेट कॉस्ट ऑफ अ नाइफ विच इज इक्वल्स टू एक्स एंड कॉस्ट ऑफ अ फॉक विच इज इक्वल्स टू वाई। अब एक्स है नाइफ की कीमत और वाई है फॉक की कीमत। उसने कहा 4 नाइफ्स हैं, इट्स मीन कि 4x आ गया, ठीक है। इसके बाद 6 फॉक्स हैं, 6y, टोटल कॉस्ट करते हैं 136 प्लस कर लेते हैं इक्वल्स टू में आएगा 136। फर्स्ट कंडीशन बन चुकी है वाली। सेकंड कंडीशन यहां से यहां तक होगी, 6 नाइफ्स 6x प्लस 5 फॉक्स 5y इक्वल टू में आएगा 164। ये दो कंडीशन अब यहां पे लिखते हैं 4x प्लस 6y। पहली कंडीशन बनेगी 4x प्लस 6y इक्वल्स टू ओवरऑल इनकी कॉस्ट थी 136। इसी तरीके से सेकंड कंडीशन आएगी 6x प्लस 5y इक्वल्स टू 164 रुपीज। अब मैट्रिसेस को यूज करते हुए इनको सॉल्व करते हैं। राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म। फर्स्ट लीनियर इक्वेशन कोएफिशिएंट 4 6, सेकंड लीनियर इक्वेशन कोएफिशिएंट 6 एंड 5। मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज करवाते हैं। सेकंड मैट्रिक्स एक्स वाई और 136 और 164 को भी मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं। लेट करते हैं इस मैट्रिक्स को ए के इक्वल, इस मैट्रिक्स में इन्हें रिप्लेस करवाते हैं इसके साथ, ए एक्स आ जाएगा। इसी तरीके से ए वाई, ए मैट्रिक्स में वाई वाले जो एलिमेंट्स हैं इन्हें रिप्लेस करवाते हैं 136 और 164 के साथ। इसके बाद तीनों मैट्रिसेस का हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, ए का डिटर्मिनेंट, ए एक्स का डिटर्मिनेंट और ए वाई का। किस तरीके से? क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस और दरमियान में नेगेटिव का साइन। अल्टीमेटली फॉर्मूला लगाते हैं x इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट, y इक्वल्स टू ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। वैल्यूज पुट अप करते हैं, कैंसिलेशन होगी, कैंसिलेशन करने से x इक्वल टू आएगा 19 जबकि y इक्वल टू में आएगा 10। थस लिखते हैं कॉस्ट ऑफ अ नाइफ इक्वल टू ₹19 जो कि x था, एंड कॉस्ट ऑफ अ फॉक जिसे हम लोगों ने वायलेट किया था वो आ चुका ₹10। क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट क्वेश्चन है इस रिव्यू एक्सरसाइज का। स्टेटमेंट में उसने कहा है अ शॉप एम्प्लॉयज, एक शॉप है जिसमें एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, 5 मेन हैं और 3 वुमेन्स हैं। पेज टोटल डेली वेजेस, जिन्हें डेली बेसिस के ऊपर जो उनको उनकी मजदूरी दी जाती है, उजरत दी जाती है, वह 3500 रुपीज। अब इफ द नंबर ऑफ मैन इज रिड्यूस्ड टू, अब जो मेन्स हैं 5 से हम लोगों ने 2 कर दी हैं, एंड 3 एक्स्ट्रा वुमेन्स, और वुमेन्स बढ़ा दी, 3 थी तो 3 बढ़ा दें और तो 6 वुमेन्स हो जाएंगी। आर टेकन ऑन द डेली वेजेस अमाउंट टू 5000 रुपीज। अब उनकी जो डेली उजरत बन रही है वो 5000 रुपीज है। फाइंड हमने करनी है डेली वेजेस ऑफ अ मैन एंड अ वुमेन बाय यूजिंग मैट्रिसेस। एक मैन और एक वुमेन की जो डेली उजरत बनती है हम लोगों ने वो फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले लेट करते हैं डेली वेज ऑफ अ मैन एंड डेली वेज ऑफ अ वुमेन को x और y के इक्वल। लेट कर लेते हैं डेली वेज ऑफ अ मैन इक्वल्स टू x एंड डेली वेज ऑफ अ वुमेन इक्वल्स टू y। ठीक है, अब इसके बाद ये देखें मैन है, इसको x लेट कर लें और जो वुमेन है इसको y लेट कर लेंगे। अब फर्स्ट कंडीशन आएगी यहां से यहां तक, 5 मेन्स हैं आ जाएगा 5x, इसके बाद 3 वुमेन्स हैं तो प्लस 3y और इक्वल टू में 3500। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन बन जाएगी। तो यहां पे लिखते हैं 5x प्लस 3y इक्वल्स टू में आएगा 3500। इसके बाद सेकंड कंडीशन बनानी है हम लोगों ने, विच इज यहां से यहां तक आएगी। इफ द नंबर ऑफ मैन इज रिड्यूस्ड टू 2, अब जो मेन्स हैं इन्हें रिड्यूस कर दिया गया, कितना? 2 तक हम लोगों ने इसको रिड्यूस कर दिया। इट्स मीन कि अब जो मेन्स हैं वो 2 बच गए हैं तो 2x आ जाते हैं। प्लस अब वुमेन्स देखते हैं कितनी है, पहले 3 थी अब 3 उन्होंने बढ़ा दी तो 6 जो है वो वुमेन्स हो जाएंगी, 6y आ जाएगा और इन्हें हम पे कर रहे हैं 5000 रुपीज। तो सेकंड कंडीशन ये वाली बन जाएगी 2x प्लस 6y इक्वल्स टू में आ जाएगा 5000। ठीक है, अब
ये दो लीनियर इक्वेशंस बन चुकी हैं हमारे पास। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म। 5 3 फर्स्ट लीनियर इक्वेशन कोएफिशिएंट्स, 2 6 सेकंड के, एक्स वाई मैट्रिक्स इक्वल टू में 3500 एंड 5000 रुपीज। इसके बाद लेट करते हैं इस मैट्रिक्स को ए के इक्वल, ए एक्स आ जाएगा, एक्स वाले एलिमेंट्स को इनके साथ रिप्लेस करवाते हैं, ए वाई में वाई वाले एलिमेंट्स को इनके साथ रिप्लेस करवा लेंगे। इसके बाद तीनों मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस, दरमियान में नेगेटिव का साइन, ए का डिटर्मिनेंट ए एक्स और ए वाई का। इसके बाद फॉर्मूला x इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट, y इक्वल्स टू ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। इसमें वैल्यूज पुटअप करते हैं, पुटअप करने के बाद कैंसिलेशन करने से 250 आ जाएगा और 750 रुपीज। अल्टीमेटली लिखते हैं थस डेली वेज ऑफ अ मैन इक्वल टू रुपीज, एक्स था ना मैन का, तो एक्स यहां से 250 आ जाएगा, एंड डेली वेज ऑफ अ वुमेन जो कि वाई था, एंड वाई आया 750 रुपीज। यहां पर बच्चों हमारा लेक्चर रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3 फिनिश हो चुका। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करेंगे, जिसकी वीडियो का लिंक भी मैं आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अपनी बहुत सी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। फी अमानिल्लाह।